दोस्तों, हमारा मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा था जिसमें कि हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम लास्ट 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक ट्रिक से, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम टाइम पे जब शॉर्ट ट्रिक सहारा ना दें, हम भूल भी जाएँ, तब वही बेसिक काम आता है। तो चलिए क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन बताया गया है, मोहित स्थान ए से चलना आरंभ करता है और बी तक पहुंचने में इसे टोटल टाइम लग जाता है 12 घंटे एंड कुल दूरी का 1/5वां भाग, तो शेष क्या बच जाता है 4/5, तो 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और जो शेष बच जाता है 4/5वां भाग इसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। हमें कुल दूरी पूछी गई है। बिल्कुल बेसिक तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ट्रिक्स तो बहुत है, लेकिन आपको बेसिक तरीका आता है तो आप खुद से भी काफ़ी ट्रिक्स खुद से बना सकते हैं ना, कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए, जो बेसिक फॉर्मूला रहने वाला है वो है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। टाइम हमें टोटल दिया हुआ है 12 घंटे, इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है डिस्टेंस का जो 5वां भाग है उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया है और जो शेष है 4/5वां भाग उसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया है। बस इतना ही आपका आंसर आने वाला है, इसे इतना ही आपको सॉल्व करना है। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। एंड यहाँ आपकी दूरी आ जाती है 90 किलोमीटर। बस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4200 रुपये, टाइम है 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है कितना है एंड मिश्रधन अमाउंट यहाँ दिया हुआ है 5082 रुपये का। हमें पता है मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। जब हमें मूलधन पता है, मिश्रधन पता है, तो इसका ब्याज क्या होगा 882 रुपये। ठीक है, देन साधारण ब्याज का सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि बचपन से याद ही करते आए हैं, PRT/100। बच्चे को याद है ये। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। P है 4200 रुपये, T है 3 एंड R हमें पता नहीं, अभी पता लग जाएगा। देन इंटरेस्ट है हमारा 882 रुपये, जितना कटता है उतना काट दीजिए। और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है हमारी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए ये है हमारा कमरा, देखते सबसे लंबी जो छड़ है वो किस तरह से रखी जा सकती है, इस तरह या इस तरह से तिरछी। यहाँ से पता लग रहा है कि जो तिरछी है वो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो यहाँ ये है विकिरण। विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है, L² + P² + H²/√। बस यही अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। L² दिया हुआ है हमें 16² + 12² + 15²। यहाँ आ जाता है 256 + 144 + 225, 625। आंसर हमारा 25 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं हमें दी हुई है 16 और 20। इसका HCF और LCM का अनुपात हमें पता करना है, क्या होगा HCF और LCM का अनुपात। ठीक है, पहले तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स ऐसी कोई डिजिट, ऐसी कोई संख्या जिसके पहाड़ी में 16 भी आता हो और 20 भी आता हो, बड़ी से बड़ी संख्या। हमें दिखाई दे रहा है 4 ऐसी संख्या है जिसके पहाड़ी में 16 भी आता है और 20 भी आता है, और इससे बड़ी कोई संख्या है जिसके पहाड़ी में 16 भी आए 20 आए, नहीं है, तो यही हमारा HCF है। ठीक है, देन LCM क्या होता है। LCM में देखा जाता है इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 20 है, लेकिन शर्तें है कि वो इस संख्या से भी इस संख्या के पहाड़ी में भी आता हो, लेकिन 16 के पहाड़ी में 20 नहीं आता है। इसका मीनिंग है कि हमें और बड़ी संख्या कोई लेनी होगी, तो वो होगी हमारी 80। 80 16 के पहाड़ी में भी आता है और 20 के पहाड़ी में भी आता है, तो ये हमारा LCM। अब इनका अनुपात पूछा गया हमसे, तो जितना हो सके काट दीजिए और बस इतना ही कटने वाला है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस मैथ से। एडवांस मैथ से कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर पाएंगे, बस वैल्यू पुट करनी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें शंकु का आयतन दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr² एंड हाइट दी हुई है लंबाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर और हमें त्रिज्या पता करनी है कितना है। बस वैल्यू पुट कीजिए और इजीली आपका आंसर आने वाला है।
आयतन क्या है हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर हमें पता नहीं, पता करना है। और एच है, एच हमें दिया हुआ है 24 इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। और ये हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल से सेम, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दी गई है। यहाँ शंकु का आयतन दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर क्यूब एंड जो लंबाई है ये हो गई है 12 सेंटीमीटर और वही हमें त्रिज्या पता करनी है क्या है। इसके लिए फॉर्मूला रहने वाला है आयतन का वॉल्यूम का 1/3 पाई r² h बराबर हमें क्या दिया हुआ है 24 बस वैल्यू पुट कर दो अब। 1/3 पाई r² h हमें दिया हुआ है 12। जितना कट रहा है यहीं पे काट देते हैं। और यहाँ हमारी आर की वैल्यू आ जाती है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति उसी कार्य संपूर्ण कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक प्यारी सी ट्रिक होती है। सबसे पहले लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या, भाई कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे। बीच में होता है कार्य, कितना कार्य किया, एंड लास्ट में होता है टाइम, दिन, कितने दिन में किया। ठीक है, बताया हुआ है 12 व्यक्ति किसी कार्य के आधे को 9 दिन में कर रहे हैं, तो वो कार्य आधा है 9 दिन में हो रहा है। कार्य को पूरा कितने दिन में कर सकते हैं 18 दिन में। 12 व्यक्ति के कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति, यहाँ पे नहीं पता इसलिए x मान लेते हैं। तो कितने व्यक्ति उसी कार्य को 6 दिन में कर लेंगे। बस हमें जो चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है और अब इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से। और यहाँ x की वैल्यू आ जाती है 36। 36 व्यक्ति उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a b से 20% कम है। a b से 20% कम है, मीन्स मान लेते हैं b होगा हमारा 100, तो इससे 20% कम होगा ये मीन्स 80। जितना कटता है पहले ही काट लिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। a है 4, b है 5। ठीक है, अब आगे क्या पूछा हुआ है, आगे पूछा हुआ है 2b माइनस a अपॉन a क्या होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2b माइनस a अपॉन a। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a तथा c किसी कार्य को मिलकर 120 दिन में करते हैं। c तथा e उसी कार्य को मिलकर 80 दिन में कर सकते हैं तथा a और e मिलकर उसी कार्य को करते हैं 160 दिन में। तो a प्लस सी प्लस ई तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने टाइम में कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। इनका होगा 480। अब इनकी कार्य क्षमता आ जाती है एलसीएम से किस तरह से, 480 डिवाइडेड बाय 120 4, 480 डिवाइडेड बाय 80 6, 480 डिवाइडेड बाय 160 आ गया 3। ये आ गई इन सभी की कार्य क्षमता। लेकिन ध्यान से ये ए सी ई की कार्य क्षमता नहीं है, ये है 2a प्लस सी प्लस ई की कार्य क्षमता। कितनी है 13। जब 2a प्लस सी प्लस ई की कार्य क्षमता है 13, तो a प्लस सी प्लस ई की कार्य क्षमता क्या होगी 13/2। ठीक है, अब हमारे पास तीनों की कार्य क्षमता है और टोटल कार्य है 480। ठीक है, तो हमें पता ही तो करना है कि तीनों मिलकर ये कार्य कितने टाइम में कर सकते हैं। 480 डिवाइडेड बाय 13/2। अब ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे ऑप्शन में आपको ये दिखने को मिलने वाला है, सो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। हमें नहीं पता वो दूरी कितनी है, दूरी हमें नहीं पता, लेकिन हमें स्पीड पता है। स्पीड दी हुई है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें टाइम भी दिया हुआ है 14 घंटे।
तो क्या हम दूरी का पता कर सकते हैं कितनी है? क्यों नहीं कर सकते। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। जब हमें टाइम पता है 14 घंटे है और स्पीड पता है 48 घंटे है, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा 672 किलोमीटर। आगे क्या कह रहे हैं? आगे बोल रहे हैं 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को, मीन्स इसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? तो बता देते हैं भाई कितना समय लेगी। दूरी बटे चाल, चाल क्या हमारी 84 बताया हुआ है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये दूरी कितने टाइम में तय करेगी? आ जाएगा यहाँ पे 8 घंटे में, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट से, सेम वही वाला पाई चार्ट है जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखने को मिला था। 1200 घंटे एंड 1% बराबर होगा 12 घंटे, ठीक है। लेकिन इस बार पूछ रहा है J2 तथा J5 प्रक्रियाओं में लगने वाला कुल समय क्या होगा। J2 में दिया गया है 18% एंड J5 में दिया हुआ है 12%। इन दोनों के कुल समय का हमें पूछा गया है, कुल होगा 30%। जब हमें पता है 1% बराबर 12 होता है, तो 30% बराबर क्या होगा? 30% बराबर होगा 360 घंटे, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक में y जोड़ दिया जाए तो औसत 47 बन जाता है। सो y का मान क्या है? बेसिक तरह से करने की कोशिश करते हैं। देखिए 8 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है? 44। तो इनका जोड़ क्या होगा? जोड़ होगा 44 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना आएगा? 352, ठीक है, ये इनका जोड़ है। देन इनमें y जोड़ दिया जाता है प्रत्येक संख्या में। जो 8 संख्या है 8 की 8 में y जोड़ दिया जाता है, मीन्स 8 y जोड़ देते हैं इसमें, है ना। तो इनका जो औसत है वो हो जाता है 47। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो इनका जोड़ क्या होगा? इनका जोड़ होगा 47 है तो संख्या ये 8 ही ना, 8 y तो जोड़ा गया है, तो इनका जोड़ हो जाएगा 376। पहले था 52 और अब है 76। कितने का अंतर आ गया? 24 का। और ये 24 का अंतर क्यों आया है? जब इसमें 8 y जोड़ दी गई, 8 y इसमें जोड़ दी गई, तब 24 का अंतर आ रहा है। तो y का मान क्या है? 3। बस यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 6,000 रुपये तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 और हमें दर पता करनी है। यहाँ हम 1 साल का मूलधन मान सकते हैं 6,000 को और मिश्र धन मान सकते हैं 6,750 और वही बेसिक फॉर्मूला रहने वाला है। 6,750 हमारा मिश्र धन और मूलधन होगा 6,000 रुपये, ठीक है। कितना कट रहा है? काट देते हैं, 15 से कट रहे हैं ना। यहाँ हमारा 8% आ जाता है 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन ग्राफ से, जिसमें कि वर्ष y1 टू y7 के लिए व्यय से राजस्व अनुपात को दर्शाया गया है और पूछा गया है न्यूनतम लाभ किस वर्ष होगा। कॉमन क्वेश्चन है, कॉपी पेन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है जहाँ खर्चा सबसे ज़्यादा होगा वहाँ लाभ सबसे कम होगा, और जो लास्ट लाइन है सबसे बड़ी है खर्चे की, तो लाभ सबसे कम यही होगा y7। और लास्ट क्वेश्चन में प्रति व्यक्ति बचत का माध्य पूछा गया है। 10th वाला क्वेश्चन है, फिक्स करके हो जाएगा। और यहाँ मैथ्स के लिए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।